दोस्त बोर्ड मास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, जोहार, अभिनंदन। मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और भारत के महान क्रांतिकारी जिनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, उनका टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो आगामी 2 दिन बाद में, आने वाले 2 दिन के बाद में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 15 नवंबर 1875 के तहत। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान व मसीहा रहे थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता था या आदिवासियों का भगवान क्यों माना गया था। माना जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और रजवाड़ों का शासन था, उस जमाने में झारखंड के कुछ क्षेत्रों में काफी अकाल पड़ा था और अकाल के समय में अनाज बहुत कम हो गया था। तो माना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा के अंदर ऐसी शक्तियां थी जो घर घर जाकर, हर एक घर में जाकर जिस अनाज पर वह हाथ रखते थे वह अनाज बढ़ जाता था, ये माना जाता था। साथ ही साथ उनका क्रांतिकारी में क्या योगदान रहा, अपने समुदाय के बारे में क्या योगदान रहा, ये सारी डिटेल जानकारी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बेसिक जानकारी देना चाहूँगा कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड राज्य, जिला खूंटी और गांव उलिहतू गांव नागपुर के पठार में उनका गांव माना जाता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा, उनके गुरु का नाम जयपाल नांग। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सालगा गांव में हुई थी। बाद की पढ़ाई इन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करी थी। आगे जाकर इन्होंने आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसमें इन्होंने सेना संगठित की थी और इस सेना के ये मुख्य कमांडर या सेना राजा रहे थे। और इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था गया मुंडा, और गया मुंडा की पत्नी भी एक सेनापति के रूप में उन्होंने भी काफी योगदान दिया था। तो मैं चाहूंगा कि आज ज्यादा ना बताकर उनका बेसिक परिचय मैं आपके सामने बोर्ड पर देना चाहूंगा। वह परिचय आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है और सामाजिक तौर पर या इतिहास के तौर पर भी हमें हमारे आदिवासी भगवान के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में। जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी। अगर किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि उनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था, तो राज्य झारखंड, और झारखंड का अगर जिला पूछा जाए तो खूंटी।
और खूंटी जिले के तहत एक गांव था उलीहातू गांव। उलीहातू गांव जो छोटा नागपुर पठार में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार में यह गांव पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे इनकी माता का नाम, पिता का नाम। पिता का नाम सुगना मुंडा। इनकी माताजी का नाम करमी मुंडा। इनके प्रारंभिक गुरु यानी प्रारंभिक गुरु का नाम जयपाल नाग। अगर इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूछी जाए, प्रारंभिक शिक्षा या पढ़ाई कौन से गांव से करी, तो सालगा गांव। सालगा गांव, यहां से इन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई शुरू करी। बाद में इन्होंने एक क्रिश्चियन विद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आगे जाकर इनको उपनामों से भी जाना गया, जैसे इनके उपनाम बिरसा मुंडा के उपनाम धरती आबा, या धरती बाबा। धरती बाबा। एक नाम और आता है सिंह भोगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, सिंह भोगा। सिंह भोगा का तात्पर्य होता है सूर्यदेव। सूर्यदेव का दर्जा मिला हुआ था इनको। अगर इनके धर्म के बारे में बात करें तो इनका धर्म था आदिवासी। इनकी पूजा पद्धति यानी पूजा पद्धति क्या थी इनकी, तो ये प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक। देखिए एक नाम आया है, दो नाम आए हैं, धरती आबा। धरती यानी प्रकृति का नाम, सिंह भोगा यानी प्रकृति में सूर्यदेव। इनके नाम भी प्रकृति से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अभी हम जी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकंड के लिए ले सकते हैं। आगे और देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने हिंदू राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। युद्ध क्यों लड़े थे? क्योंकि आदिवासियों की जीवन शैली को यह राजा और अंग्रेज उनकी जीवन शैली को खत्म करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ा था। कब छेड़ा था? तो इन्होंने 1895 ईस्वी में किनके खिलाफ? हिंदू जमींदारों प्लस अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा था, जिसमें इनके सेनापति मैंने आपको बता दिया पहले भी,
गया मुंडा, ये भी इनके साथ में लड़े। इस युद्ध में वैसे तो इनकी जीत हो रही थी, लेकिन सरकार अंग्रेजों की थी, साथ ही साथ रजवाड़े भी इनके खिलाफ थे, आदिवासियों के खिलाफ। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि किसके खिलाफ? दंगे फसाद के उपलक्ष्य में, दंगे फसाद के कारण यह इन्होंने नाम दे दिया। दंगे फसाद के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अंग्रेजों ने और रजवाड़ों ने मिलकर। फिर इनको 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। यहां 2 साल की सजा होने के बाद में ये पुनः रिहा हुए, पुनः रिहा हुए। पुनः रिहा होने के बाद में इन्होंने आकर देखा तो आदिवासियों के साथ में वही अत्याचार पुनः चालू थे। महाजन, अंग्रेज और रजवाड़े मिलकर आदिवासियों की जमीनों को हड़प रहे थे और आदिवासी की जमीनों को ब्याज के तौर पर पैसा लेकर अपने नाम पर अंगूठा करके अपने नाम पर ये उनकी जमीन को हड़प रहे थे। तो 2 साल के बाद में रिहा होकर उन्होंने पुनः नए तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ और रजवाड़ों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ पुनः युद्ध छेड़ दिया। कब? 1597 में दूसरी बार इन्होंने कब? 1897 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्लस जमींदारों के खिलाफ और महाजनों के खिलाफ पुनः युद्ध किया। इस युद्ध में इनकी विजय हुई, लेकिन किसी चापलूसकार ने बाद में इनको पकड़वा लिया और कहा जाता है कि वो चापलूसकार था, उसने सरकार ने उस समय इनको पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था। कितने? 500 रुपए का इनाम। उस 500 रुपए के इनाम में आकर उस व्यक्ति ने इनको पकड़वा दिया और आज के दौर में यह 500 रुपए 5 लाख के रुपये के बराबर माने जाते हैं। फिर उसके बाद में इनको यहां पकड़ने के बाद में रांची की जेल में डाल दिया गया और वहां पर भी इनके साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को और हिंदू जमींदारों और महाजनों को काफी डर था कि ये व्यक्ति पुनः छूट गया तो हमारे खिलाफ पुनः युद्ध कर देगा, बगावत कर देगा, हमें कहीं हरा देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन्होंने ऐसा कोई पॉइजन या जहर दे दिया उस जेल में, रांची की जेल में। और जहर देने के कारण धीरे धीरे उनके शरीर में एक नई बीमारी पनपने लगी और माना जाता है कि उस जहर से बीमारी पैदा हुई, हैजे की बीमारी। यानी कि हैजे की बीमारी से इनकी 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो गई। देखिए, वर्तमान में इनके नाम से झारखंड में
स्टैच्यू भी बना हुआ है। इनके नाम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ है। इनके जन्म के आधार पर ही झारखंड राज्य का दिवस भी मनाया जाता है। देखिएगा, अगर एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए या हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी रखनी है कि भगवान बिरसा मुंडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? रांची। और रांची कहाँ है? झारखंड। इनके नाम का ही एक केंद्रीय कारागृह इनके नाम से केंद्रीय कारागृह भी है। वो कहाँ है? रांची में। ये भी एग्जाम की दृष्टि से और हिस्ट्री की दौर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बाय द वे पूछा जाए बिरसा मुंडा के नाम से केंद्रीय कारागृह कहाँ स्थित है, तो रांची, झारखंड में। बिरसा राज का एक प्रतीक चिन्ह भी था। जब यह युद्ध में जब उतरते थे तो इनका एक प्रतीक चिन्ह था। देखिएगा, बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह। बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? सफेद झंडा। सफेद झंडा। हमें हमारे भगवान के प्रतीक चिन्ह के बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए कि बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सफेद झंडा। जब भी ये रणभूमि में ये युद्ध के लिए उतरते थे तो हमारे सफेद झंडे को साथ में लेकर उतरते थे। आज भी उनके सफेद झंडे को प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। इसी से भगवान बिरसा मुंडा को पूजा जाता है। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें। और भी बहुत सारी जानकारी है, इनके हिस्ट्री में काफी लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन मैं यही कम शब्दों में आपके सामने विराम करना चाहूंगा। मेरे द्वारा लाया गया टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय गुजरात, जय भीम।